नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई में पाकिस्तानी व्यक्ति ने किया हमला, 2 भारतीयों की मौत, 2 घायल। अपने नागरिक के लिए यूएई पहुंचा सऊदी, एयरलिफ्ट कर लाया हॉस्पिटल। अबू धाबी ने लगाया 107 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। 4 भारतीय प्रवासियों की चमकी किस्मत, धड़ाधड़ जीते 35 लाख रुपए। हज के लिए बच्चों के वीजा पर रोक, तेलंगाना के 37 आवेदन रद्द। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और खबरों को विस्तार से बताते हैं। दुबई में पाकिस्तानी व्यक्ति ने किया हमला, 2 भारतीय की मौत, 2 घायल। दुबई में शुक्रवार को एक बेकरी में हुए दर्दनाक हादसे में तेलंगाना के 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला व्यक्ति पाकिस्तान का रहने वाला था और उसी बेकरी में काम करता था। मारे गए लोगों की पहचान पू प्रेम सागर, जिनकी उम्र 40 साल थी, वो जिला नडमल के रहने वाले थे, और श्रीनिवास, जो कि जिला निजामाबाद के थे, उनके रूप में हुई है। ये चारों लोग एक ही बेकरी में काम करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काम के दौरान किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और पाकिस्तानी व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद उसने कुछ धार्मिक नारे भी लगाए, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया और इसे सांप्रदायिक तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 2 घायल अभी भी अस्पताल में हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बाकी जानकारी का इंतजार है। अपने नागरिक के लिए यूएई पहुंचा सऊदी, एयरलिफ्ट कर लाया हॉस्पिटल। यूएई सरकार ने अपने एक नागरिक को सऊदी अरब से इमरजेंसी में एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए यूएई लाया। विदेश मंत्रालय और नेशनल गार्ड की सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मिलकर ये काम किया है। बताया गया है कि 40 साल का ये शख्स सऊदी में था जब उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उससे पहले हफ्सर अल-बतीन सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत को देखते हुए उसे यूएई के क्लीवलैंड क्लिनिक में शिफ्ट करना पड़ा। यूएई मंत्रालय ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी सोमवार 14 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए दी और साथ ही सऊदी अधिकारियों का भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने हर स्तर पर मदद की। खासकर रियाद में मौजूद यूएई दूतावास की मदद से यह मिशन सफल हो पाया। अबू धाबी ने लगाया 107 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। अबू धाबी में एक बड़ी कार्रवाई के तहत हेवन ग्रुप और इसके पूर्व सीईओ क्रिस्टोफर फिलनोस और उनसे जुड़ी कंपनियों पर कुल 107 करोड़ रुपए यानी कि $12.46 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। ये कार्रवाई अबू धाबी ग्लोबल मार्केट और वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण द्वारा की गई है, जिनकी जांच में पता चला है कि हेवन ग्रुप की एक सहायक कंपनी ने बिना जरूरी लाइसेंस के वर्चुअल एसेट जैसे कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन किए। साथ ही उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नियमों का भी उल्लंघन किया और एक अवैध कंपनी के खातों के जरिए लेन देन की अनुमति दी। इस पर एफएसआरए ने हेवन एडीजीएम की लाइसेंस जो थी उसे रद्द कर दी और फिलनोस को अबू धाबी के किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने से अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया। इस जुर्माने में अलग अलग हिस्से शामिल है। बिना लाइसेंस सेवा देने के लिए हेवन कैमन पर 31 करोड़, नियमों के बाहर जाकर काम करने पर हेवन एडीजीएम पर 26 करोड़, अवैध गतिविधियों के लिए इसी होल्डिंग्स पर 13 करोड़ और मुख्य गड़बड़ी के लिए फिलनोस पर 6.45 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज और बिना लाइसेंस ट्रांजैक्शन कराने के आरोप में एक और 31 करोड़ का जुर्माना भी शामिल है। साथ ही फिलनोस को 15 साल के लिए किसी भी डायरेक्टर पद से भी हटा दिया गया है। एफएसआरए के सीईओ इमानुअल गिवानाकिस ने कहा है कि ऐसे मामलों में सख्त और उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि बाकी कंपनियों को भी चेतावनी मिले। वहीं एडीजीएम के सीईओ हमद सया अल मजरूई ने कहा है कि व्यावसायिक ईमानदारी और निवेशकों का भरोसा बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये कार्रवाई दिखाती है कि अबू धाबी के अधिकारी फाइनेंशियल सेक्टर की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। 4 भारतीय प्रवासियों की चमकी किस्मत, धड़ाधड़ जीते 35 लाख रुपए।
अबू धाबी के बिग टिकट ई ड्रॉ ने 4 भारतीय प्रवासियों की किस्मत बदल दी है। एक ही ड्रॉ में इन चारों ने 1.5 लाख दिरहम यानी लगभग 35 लाख रुपए जीत लिए हैं। ये जीत बिग टिकट सीरीज 274 के तहत हुई, जहां बिग विन प्रतियोगिता में एक ही ट्रांजैक्शन में 2 टिकट खरीदने वाले प्रतिभागियों को इनाम जीतने का मौका मिला। विजेताओं में कुवैत के 55 वर्षीय ड्राइवर शमसुद्दीन होसदुर्ग, अबू धाबी में रहने वाले 27 वर्षीय IT प्रोफेशनल जिष्णु थोलेटिंगल कुंजन कुट्टी और UAE निवासी नाजर वट्टा परिम्बल और ओमान के अनीश कुमार थिक्की शामिल हैं। शमसुद्दीन ने बताया है कि उन्हें जैसे ही जीत की जानकारी मिली वो बहुत खुश हो गए और सबसे पहले अपनी फैमिली से उन्होंने बात की। वह इस इनाम की राशि से अपने कर्ज चुकाने की योजना बना रहे हैं। वहीं जिष्णु जो अपने 10 दोस्तों के साथ हर महीने टिकट खरीदते रहे हैं, उन्होंने बताया कि पहले उन्हें लगा कि कॉल फर्जी है, लेकिन फिर बिग टिकट के होस्ट रिचर्ड की आवाज़ पहचान कर उन्हें विश्वास हो गया। उन्होंने कहा कि वे इनाम की राशि अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और आगे भी ड्रॉ में हिस्सा लेंगे। UAE में रहने वाले नज़ार और ओमान के अनीश की जीत इस ड्रॉ की क्षेत्रीय लोकप्रियता को दर्शाती है। इनके अलावा 52 वर्षीय एक नर्स एंटोनेट मोहम्मद ने भी इसी ड्रॉ में इनाम जीता है। अप्रैल 2025 में बिग टिकट में ढेरों ऑफर्स और इनाम दिए जा रहे हैं। इस महीने 25 मिलियन दिरहम का मेगा ग्रैंड प्राइज रखा गया है। साथ ही हर गुरुवार को 1.5 लाख दिरहम जीतने का मौका रहेगा। 2 टिकट खरीदो 2 फ्री पाओ वाला ऑफर पूरे अप्रैल भर जारी रहेगा। 1 से 24 अप्रैल के बीच 2 या ज़्यादा टिकट एक साथ खरीदने वाले प्रतिभागी 3 मई को होने वाले लाइव ड्रॉ में क्वालिफाई करेंगे, जहां 4 फाइनलिस्ट को 20,000 दिरहम से लेकर 1.5 लाख दिरहम तक का इनाम मिलेगा। इसके अलावा लग्जरी कार ड्रॉ में 3 मई को रेंज रोवर विल्लार और 3 जून को BMW M440i जैसी गाड़ियों के इनाम भी दिए जाएंगे। टिकट बिग टिकट की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन या जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल एन एयरपोर्ट पर जाकर खरीदे जा सकते हैं। हज के लिए बच्चों के वीज़ा पर रोक, तेलंगाना के 37 आवेदन रद्द। सऊदी अरब ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अब 12 साल से छोटे बच्चे को हज वीज़ा नहीं दिया जाएगा, भले ही वो अपने माता पिता के साथ जा रहे हों। इसी कारण भारत की हज समिति ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के आवेदन हज 2025 के लिए रद्द कर दिए हैं। इस नियम का असर तेलंगाना में भी पड़ा है, जहां से 37 बच्चों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि इन बच्चों की जमा की गई पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। देश भर में कुल 291 बच्चों के आवेदन इस फैसले की वजह से रद्द हुए हैं। हालांकि जिन लोगों ने इन्हीं बच्चों के साथ आवेदन किया था, जैसे माता पिता, वो अभी भी हज यात्रा पर जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अभी अपना आवेदन पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द करना चाहता है तो वो 14 अप्रैल तक हज समिति की वेबसाइट और हज सुविधा ऐप या अपने राज्य की हज समिति के दफ्तर में जाकर कर सकता था। हालांकि डेट अब निकल गई है तो इसका कोई फायदा नहीं है। 14 अप्रैल तक अगर आप करते हैं तो फीस नहीं लगती आपको, लेकिन 14 अप्रैल के बाद अगर कोई आवेदन रद्द करता है तो नियमों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा उनसे। अगर किसी को इस बारे में और जानकारी या मदद चाहिए तो वो अपने राज्य की हज समिति या भारत की हज समिति से संपर्क कर सकता है। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.85 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.93 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.66 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.69 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.38 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.36 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.74 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.76 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.91 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.93 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 295 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 294.30 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,887 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 360.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,416 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 359.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 390
389.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 388.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,094 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.34 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.42 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.45 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.45 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.07 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.06 था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.37 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.41 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.41 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.43 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।